नमस्कार बच्चों, मैं कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 42 जो है वो हल किया था, उसके गणित हल किए थे और कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। अभी आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी पाठ का आगे का भाग है वृत्तखंड। इसको इंग्लिश में आर्क ऑफ द सर्कल कहा जाता है। अभी देखो, सबसे पहले वृत्तखंड किसको कहते हैं, उसका वाचन किस तरह से किया जाता है, यह हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर ये प्लास्टिक की एक चूड़ी है और इस चूड़ी को हम लोगों ने बराबर मतलब यहाँ पर उसके 2 टुकड़े बनाए हैं। 2 टुकड़े बनाने के बाद उसके यहाँ पर ये जो आधा भाग है उसके भी 2 सिरे बन गए हैं, इस आधे भाग के भी 2 सिरे बन गए हैं। तो इसमें से देखो ए और बी, ये यहाँ से ये अगर आप लोगों ने आधा भाग देखा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन यहाँ पर ए और बी ये भाग अगर आपने देखा तो ये थोड़ा सा क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो देखो गणित की भाषा में इसको ही हम लोग चाप कहते हैं। तो देखो यहाँ पर एक वृत्त है, इस वृत्त में ए बी ये उसकी क्या है, जीवा है, और इस जीवा के कारण इस वृत्त के 2 भाग बन गए हैं। एक भाग जो है वो छोटा है और एक भाग आपको बड़ा दिखता है। तो इसी भाग को हम लोग वृत्तखंड या फिर चाप कहते हैं। गणित की भाषा में वृत्तखंड या चाप कहते हैं। उसमें से ये जो छोटा भाग बन गया है तो इस भाग को लघु चाप कहा जाता है, और ये जो बड़ा भाग बन गया है उसको दीर्घ चाप कहा जाता है। लघु चाप का वाचन देखो, चाप ए एक्स बी इस तरह से किया जाता है, और इस दीर्घ चाप का वाचन चाप ए वाई बी इस तरह से तीनों अक्षरों से किया जाता है। उसके बाद देखो नीचे वाले वृत्त में यहाँ पर आर टी ये उसका व्यास भी है और ये उसकी जीवा है, इसके कारण भी इस वृत्त के समान 2 भाग बन गए हैं। और इस तरह से इसके भी देखो यहाँ पर ये चाप भी बन गए हैं और ये भी एक चाप बन गए हैं, और इस चाप को हम लोग अर्धवृत्त चाप कहते हैं, क्योंकि ये वृत्त के समान 2 भाग बनाता है, इसलिए इसको अर्धवृत्त चाप कहते हैं। इसका वाचन भी देखो, चाप आर वाई टी और चाप आर एक्स टी इस तरह से किया जाता है। उसके बाद देखो केंद्रीय कोण और चाप का माप। देखो यहाँ पर ओ केंद्र वाला ये वृत्त है, और इस वृत्त पर स्थित ए और बी बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं से देखो यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं पर त्रिज्या जो है वो खींची गई है। त्रिज्या खींचने के कारण यहाँ पर ये जो बिंदु है ओ केंद्र बिंदु, वहाँ पर एक कोण तैयार हो गया है, और इस कोण को केंद्रीय कोण कहा जाता है। और ये केंद्रीय कोण जो है उसके द्वारा बनाया गया ये जो चाप होता है, इस चाप को ये जो चाप है ये लघु चाप है, और इस चाप का जो माप मतलब इस केंद्रीय कोण का जो माप रहेगा वही माप ये लघु चाप का रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर भी ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो इसमें देखो यहाँ पर ए ओ बी ये जो कोण बन गया है इसका माप है 70 अंश। तो ये लघु चाप जो है ए वाई क्यू इसका भी माप कितना रहने वाला है, 70 अंश, क्योंकि जो केंद्रीय कोण होता है उसका माप जितना होता है उतना ही उसके संगत लघु चाप का माप होता है। यानी लघु चाप के संगत कोण का माप ही लघु चाप का माप होता है, और इसीलिए केंद्रीय कोण ए ओ क्यू का जितना 70 अंश का माप है, तो लघु चाप ए वाई क्यू का भी माप 70 अंश ही होगा। उसके बाद है दीर्घ चाप का माप। अभी देखो यहाँ पर ये दीर्घ चाप है ए एक्स क्यू, उसका माप है 290 अंश। तो देखो यहाँ पर ये केंद्रीय कोण है उसका माप कितना होगा और ये लघु चाप का माप कितना होगा। तो देखो इसके लिए सूत्र है, दीर्घ चाप का माप बराबर 360 अंश ऋण संगत लघु चाप का माप। तो फिर आकृति में ए एक्स क्यू का माप दिया है 360 अंश ऋण 70 अंश, मतलब ये, और फिर इस दीर्घ चाप का माप कितना आएगा, तो 360 में से 70 माइनस किए तो 290 अंश आएगा। अभी आप लोग बोलोगे 360 ये कहाँ से आए, तो ये पूर्ण वृत्त जो होता है तो इस पूर्ण वृत्त का माप होता है 360 अंश। 360 अंश में से अगर हम लोगों ने 70 अंश घटाए तो फिर यहाँ पर जो बचेगा वो रहेगा दीर्घ चाप का माप, इसीलिए वो आ गया 290 अंश। उसके बाद देखो अभी ये पूर्ण वृत्त, मैंने आपको अभी बताया कि ये पूर्ण वृत्त जो होता है उसका माप जो है वो 360 अंश होता है, और ये जो अर्धवृत्त है अर्धवृत्त ए वाई बी और उसके बाद अर्धवृत्त ए एक्स बी, तो ये दोनों अर्धवृत्त जो है इनका माप जो है वो 180 अंश होता है। क्यों, क्योंकि ये 180 का और ये 180 का दोनों मिलकर 360 अंश होते हैं। और इससे आधार पर हम लोगों को यह समझ में आता है कि लघु चाप का माप उससे संबंधित केंद्रीय कोण के माप के समान होता है। दीर्घ चाप का माप बराबर 360 अंश ऋण संगत लघु चाप का माप,
और अर्धवृत्त का माप 180 अंश होता है। तो इस तरह से ये चाप के 3 प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। पहला प्रकार देखा है लघु वृत्तचाप, दूसरा देखा है दीर्घ वृत्तचाप और तीसरा देखा है अर्धवृत्तचाप। तो इस तरह से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूर्ण वृत्त का माप जो है वो 360 अंश होता है और अर्धवृत्त का माप जो है वो 180 अंश होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में चाप के प्रकार और उनका माप जो है वो देखा है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 43 हल करेंगे। धन्यवाद।